बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आइए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि मुझे भी है कि हम किचन में जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो फिर हम दुपट्टे से साफ़ करते हैं और काफ़ी स्किन हमारी जो है वो सन टैन इतनी गर्मी है। तो उसके लिए एक स्किन को फ्रेश रखने के लिए ना आप एक टाइप का टोनर समझ लें, या इसको आप जो भी बोल लें। इसमें आपने ये मीडियम साइज़ की बोतल जो है वो रोज़ वाटर की ऐड करनी है, और 4 जो हैं वो टीस्पून तो नहीं, टीस्पून हो तो आप 5 कर लीजिएगा, और नॉर्मल वाला स्पून हो तो आप 4 डालिएगा। और इनको मिक्स करके और आपने स्प्रे वाली बॉटल में डाल लेना, और इसको आपने फ्रिज में रखना है, फ्रिज से बाहर नहीं रखना, क्योंकि जैसे ही हम किचन से आते हैं हम फेस वॉश करते हैं, या फेस वॉश करने से पहले भी हम इसका स्प्रे जो है दिन में जितनी दफ़ा भी हम करना चाहें, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये बिल्कुल जो है स्किन को एकदम से ठंडा कर देगी और रिफ़्रेश कर देगी, और हमारा जो सन टैन है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं इसको तकरीबन 2-3 दिन से, बल्कि इससे भी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। मैं जैसे ही किचन से फ्री होकर आती हूँ तो फ़ौरन से इसको फ्रिज से निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। दूसरा मैंने आपसे बात करनी थी कि आजकल बहुत गर्मी है, तो जो ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल हमें आजकल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो ये शरबत है, बजूरी शरबत है, और ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ठंडा होता है। और इसको बना के, ये मैं इस टाइम अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, सुबह का टाइम है, और अपने लिए मैंने वही जो लेमन और हनी वाला वाटर है, सुबह सुबह नीम गर्म जो मैं वो पीती हूँ, वो मैंने बनाया। तो इसको बना के अगर बर्फ़ डाल के इस्तेमाल कर लें या फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर लें, ये आप बच्चों को भी दें, घर में भी सब खुद ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है। और आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें ख़ुद को गर्मी से बचाना है। बच्चों को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दें। हीट स्ट्रोक का जो है वो बता रहे हैं न्यूज़ में काफ़ी कि उसका बहुत ख़तरा है, तो ख़ुद भी गैर ज़रूरी घरों से बाहर मत निकलें। बहुत गर्मी है, बच्चों को अपने रूम्स में जो है वो एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो उनको करने दें, और बाहर बिल्कुल नहीं निकलने दें। सेकंड टाइम जब धूप ख़त्म हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए बच्चों के रिफ़्रेशमेंट के लिए जो है वो हमें उनको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है कि इतनी शिद्दत होती है कि किचन से जब मैं वापस आती हूँ तो मेरा इस तरह होता है जैसे मेरा माइंड ही नहीं चल रहा है, मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना ही छोड़ गया है। तो इस वजह से हमारी तो मजबूरी है हम औरतों की, हमने तो काम करना है। तो ख़ुद का भी ख्याल रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, लिक्विड चीज़ें जो हैं वो उनको प्रेफर करें, बजाय जो तेज़ मसालों वाली या कुछ इस तरह की। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे जो है वो गर्मी कम होगी हमें। और जो फ़ास्ट फूड है स्पेशली उसको ज़रा कम कर दें, क्योंकि हम लोग, आपको पता है सबको, कि हम छोड़ तो उसको बिल्कुल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में वो बिल्कुल एक आदत की तरह आ चुका है। लेकिन बहुत कम करें और ठंडी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करें। तो आज का व्लॉग जो है वो इसी तरह डेली रूटीन से रिलेटेड ही है। इसमें मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह आए थे तो वो मैं उनको बास्केट में डाल के रख रही थी, और साथ जो है वो स्किन की सन टैनिंग के हिसाब से मैंने एक जो है वो होममेड मास्क टाइप है वो मैंने बनाया है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, मुझे तो इसका बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि आजकल फिर से मेरा माइंड जो है ना वो होम रेमेडीज़ की तरफ चल रहा है। तो इसमें मैंने एक चुटकी हल्दी ली है, और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने बेसन इसमें ऐड किया है, और बेसन में साथ एक लेमन ले लूँगी, और योगर्ट जो है वो 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करके, और एक लेमन स्क्वीज़ करके इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना के इसको आप अपने हैंड्स पे भी लगाएं, अपने फेस पे, अपनी नेक पे लगाएं। अच्छे से इसको लगा के जब ये ड्राई हो जाएगा, देन इसको आप फिर जो ही मैंने वाटर बनाया था ना, रोज़ वाटर वाला स्प्रे जिसमें मैंने एलोवेरा ऐड की थी, उसके साथ आपने इसको फिर उसको थोड़ा सा हाथ पे डाल के तो थोड़ी सी इसकी ना मसाज करनी है स्किन पे। जब ये ड्राई हो जाएगा देन इसको ठंडे पानी से वॉश कर लें, और आप इफ़ेक्ट फ़र्स्ट ही टाइम जो इसको यूज़ करने के बाद आप मुझे ख़ुद बताएंगे कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। और बिल्कुल ये सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, हमें कोई भी चीज़ घर से बाहर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आप लोग ने ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह की रेमेडीज़ से ही गर्मियों में स्किन जो है वो फ्रेश रहती है, नहीं तो स्किन का कोई हाल नहीं होता। हम ब्लीच या फेशियल वगैरह हर रोज़ या हर दूसरे तीसरे दिन तो ले भी नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हमारी स्किन को नहीं होगा, और हमारी स्किन इनसे फ्रेश भी हो जाएगी, तो ये चीज़ें हमें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में भी होम रेमेडीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं ऐड करती रहूँगी, और आप लोगों ने भी ये ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इससे
अर्जेंटली जो है वो रिज़ल्ट इसका हमें मिलता है। जी हो चुकी थी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मेरा रात को काफ़ी दिल कर रहा था ना आइसक्रीम खाने को, तो मुझे ये फेस्ट काफ़ी पसंद है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मुझे ये ला के दें। तो वो रात को तो मैं सो गई थी, तो मैंने वैसे ही फ्रीज़र में रख दी। तो सुबह सुबह ही उठते साथ इतनी गर्मी होती है कि आपको ऐसे लगता है कि जैसे दोपहर है, 8 बजे से ही ऐसे फील होता है। तो मैं यहाँ पे ये खा रही थी, और उसके बाद मेरे साथ एक इतना बड़ा हैपन हुआ कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरे ऊपर मेरी बैग पे छिपकली का बच्चा था, और मुझे इतना डर आता है। और अब मैं यहाँ पे नहाने के बाद भी आ गई थी, तो मैं इतना खौफज़दा थी, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ थी कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी बैग पे अभी भी है। तो मुझे उससे बहुत डर लगता है। तो मेरी इतनी हार्ट बीट, बच्चे मेरे इतने परेशान हो गए थे, मम्मा आपको क्या हुआ है, मम्मा आपको क्या हुआ है, आप क्यों इस तरह हो गई हैं। तो मैं कसम से मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बोलने की, और इतने बच्चे भी परेशान। मुझे बार बार ऐसे फील हो रहा था कि मेरी बैग पे अभी भी छिपकली का बच्चा है, क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि ख़ास कर गर्मियों में हमें, या गर्मियों सर्दियों, हमेशा हमें कपड़े जो हैं वो झाड़ के पहनने चाहिए। तो हमें ज़रूर सुन्नत नबवी पे अमल करना चाहिए। मुझे बहुत ही अजीब सा फ़ील हो रहा है। हमें आजकल ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। आजकल इतने छिपकली के बच्चे हैं हमारे रूम में, मुझे 2-3 दफ़ा मैंने देखे हैं, उनको मैंने मारा। तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरी बैग पे, मुझे एकदम फ़ील हुआ था, मैं बैठी थी तो मुझे लगा जैसे ना गर्मी की वजह से पसीना है ना, तो उस वजह से फ़ील हो रहा है। लेकिन पता नहीं कब वो मेरी बैग पे चिमट गया, मुझे पता ही नहीं। जब मैं नहाने गई तो मेरी चीखें निकल गई। मुझे बहुत डर आता है। तो ये एक दिन पहले का क्लिप है। उस दिन मेरी सिस्टर्स वगैरह हम सब अम्मी के घर इकट्ठे हुए थे, तो सब ने खाना खा लिया था, और लास्ट पे जो है ये बच्चे बच्चे थे, तो ये सारे एक प्लेट में खा रहे थे मिल के। तो इतना अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा कि ये तो मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये ज़िंदगी भी बहुत मज़े की ज़िंदगी होती है ना। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको ऐसे ही खुश रखे, इन बच्चियों के भी नेक नसीब करे। मैं आपको कहती हूँ गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।